आज की इस खबर को शुरू करने से पहले मकान मालिक और किराएदार दोनों से ही एक सवाल है। सबसे पहले सवाल तो हमारा किराएदार से है। अब मान लीजिए कि आपके मकान मालिक ने बिना आपको नोटिस दिए ही घर से बाहर निकाल दिया या फिर आपका सामान घर से बाहर फेंक दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? सवाल हमारा मकान मालिक से यह है कि मान लीजिए कि आपके किराएदार ने आपके मकान पर ही कब्जा कर लिया, तो फिर ऐसे हालातों में आप करेंगे क्या? आज की इस खबर में हम मकान मालिक और किराएदारों से जुड़ी ऐसी ही खबर के बारे में एक जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना बेहद ही जरूरी है, चाहे वो मकान मालिक हो या फिर किराएदार ही क्यों ना हो। रेंट एग्रीमेंट बनवाना दोनों ही पक्षों के लिए जरूरी क्यों है, इसके फायदे क्या हैं, ये आप आज जान ही लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट के फायदे क्या हैं। किराया ना देने पर कार्रवाई हो सकती है। अगर किराएदार समय पर किराया नहीं देता है तो ये रेंट एग्रीमेंट में लिखे गए हैं, तो मकान मालिक उसे नोटिस देकर मकान खाली करने के लिए कह सकता है। और बिना नोटिस के मकान खाली करने को लेकर क्या है, अगर रेंट एग्रीमेंट में ये शर्त लिखी है कि किराएदार को मकान खाली करने से पहले नोटिस देना होगा और किराएदार बिना नोटिस दिए मकान छोड़ देता है, तो मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि यानी कि सिक्योरिटी से जो है वो काट सकता है। अब इसे लेकर कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? रेंट एग्रीमेंट तैयार करने और उसे कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाने जरूरी है और इसका सही तरीके से पालन करके मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट के लिए कानूनी प्रक्रिया को आसान भाषा में बताया गया है। सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट में लिखी गई सभी शर्तों को साफ साफ देखें, जैसे कि किराया, अवधि और उसके बाकी के नियम। दोनों पक्षों को एग्रीमेंट की शर्तों पर सहमत होना चाहिए और तभी इसे साइन भी करना चाहिए। कानूनी मान्यता के लिए एग्रीमेंट को स्टैम्प पेपर पर बनाया जाना चाहिए और स्टैम्प ड्यूटी जो है राज्य के अनुसार तय की जाती है। रेंट एग्रीमेंट को नजदीकी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर करवाएं, जिससे कि ये कानूनी रूप से मान्य हो सके। रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी किराएदार और मकान मालिक दोनों के पास होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये तो आपने जान लिया, लेकिन यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट कितने प्रकार का होता है। रेंटल एग्रीमेंट किराएदारों के अलावा उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहते हैं। अब यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट के बारे में समझ लीजिए कि ये कितने प्रकार का होता है। लॉन्ग टर्म रेंटल एग्रीमेंट, जिसमें कि किराया निश्चित समय के लिए तय किया जाता है, जैसे कि 1 साल या उससे अधिक। बात अगर फ्लेक्सिबल रेंटल एग्रीमेंट की करें तो ये एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी समझौता होता है, जिसमें कि कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता है और दोनों ही पक्षों पर जो है समय समय पर इसे बदल भी सकते हैं। बात अगर इंक्रीमेंटल रेंटल एग्रीमेंट की करें तो इसमें किराए की जो है अवधि एक निश्चित समय के बाद बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये किराएदार और मकान मालिक के बीच में हुए समझौते पर भी डिपेंड करता है। शेयर रेंटल एग्रीमेंट की अगर बात करें तो इसमें एक ही संपत्ति पर कई किराएदार होते हैं और सभी की जिम्मेदारियां यहाँ पर शेयरिंग में चलती है। लीगल रेंटल एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें सभी कानूनी शर्तें और नियम होते हैं। इसे सरकारी रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत भी किया जाता है। रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में भी जान ही लेते हैं। ये कानून किराएदार और मकान मालिक के बीच में किराए, बेदखली और अन्य मुद्दों को कंट्रोल करता है, जिसमें कि किराए की बढ़ोतरी, बेदखली की शर्तें और किराएदारों के अधिकारों का प्रावधान भी शामिल है। जैसे कि यदि मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है तो उसे इस कानून के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि कितने परसेंटेज में जो है किराया बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जान लेते हैं। ये कानून सभी प्रकार के अनुबंधों यानी कि एग्रीमेंट को कंट्रोल करता है, जिसमें रेंट एग्रीमेंट भी शामिल है। इसमें रेंट एग्रीमेंट को एक वैध अनुबंध के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति, शर्तें और कॉन्ट्रैक्ट की टाइम पीरियड का भी ब्यौरा दिया होता है। जैसे कि अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के आधार पर भी रिजॉल्व किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के बारे में जान लेते हैं। ये कानून सभी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे कि रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। यदि रेंट एग्रीमेंट की अवधि जो है 11 महीने से अधिक है तो उसे कानूनी रूप से रजिस्टर करना जरूरी है। जैसे कि 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट होने पर मकान मालिक को इसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करना जरूरी है। बेदखली के प्रावधान के बारे में जानते हैं। ये प्रावधान रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत आता है, जिसमें मकान मालिक और किराएदार को बेदखल करने के लिए एक उचित कारण बताना होता है, जैसे कि किराए का ना देना या फिर उसकी प्रॉपर्टी का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये आपको बताना होगा। जैसे कि अगर किराएदार बार बार किराया नहीं दे रहा है तो मकान मालिक अदालत से आदेश प्राप्त कर उसे बेदखल कर सकता है।
तो आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य जरूरी खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।